दोस्तों, आखिर क्या है चंद्रमा की दुनिया में ऐसा जहां पूरी दुनिया जाने की कोशिश कर रही है? वो है चांद। एक के बाद एक, अमेरिका हो या रूस, चीन हो या फिर भारत, सभी देश चांद पर जाना चाहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी होगी? चांद पर मिट्टी है या पत्थर, समुद्र है या नदियाँ, पहाड़ है या रेत के मैदान, पानी है या और कुछ? चांद की धरती पर एलियन है या फिर इंसान? तो चलिए दोस्तों, अगले कुछ ही देर में ले चलते हैं आपको चांद की सैर पर। तो शुरू करते हैं अपने चांद के सफ़र को। धरती से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा। वहीं अगर हम चंद्रयान के रास्ते से चांद पर जाते हैं तो लगभग 40 दिन का समय लगेगा। अगर हम मानकर चले कि हम अमेरिका के स्पेस क्राफ्ट में बैठकर चांद पर जा रहे हैं तो हमें वहां पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन बाद हम चांद की ज़मीन पर होंगे। चांद की ज़मीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखाई देगा वो है चांद की ज़मीन। आपको चांद की ज़मीन उबड़ खाबड़ नज़र आएगी। चांद की ज़मीन पर हर तरफ आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। जब आप चांद की ज़मीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नज़र आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी। लेकिन आसमान हमेशा उसकी स्थिरता बनाए रखेगा, अर्थात चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को कई वर्षों तक हम निहारते रहे तो वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी चांद की ज़मीन पर जाते ही हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर आपका वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। यानी चांद की सतह पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस कर रहे हो। आप इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चल रहे थे तो उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के निशान आज भी मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर हवा ना होने की वजह से वे निशान मिटे नहीं है। फिर थोड़ा चलने के बाद आप चांद पर इधर उधर देखेंगे तो बहुत सारा कचरा और पेपर्स और क्षतिग्रस्त सैटेलाइट्स और बैग्स मिलेंगे। ये सारा कचरा हम इंसानों ने ही फैलाया है। ये कचरा इतना ज़्यादा है कि इसके 5 ट्रक भरे जा सकते हैं। ये कचरा व पेपर्स अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे, जिसमें मानव मूत्र और उल्टियाँ हैं। अब आप चांद की ज़मीन पर खड़े हैं तो आपको सबसे ज़्यादा खतरा आसमानी मौत का है। चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इसके पास कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की ना होने के कारण वहाँ पर रहने वाले के लिए उल्कापिंड से मरने का खतरा लगातार बना रहता है। पता नहीं कब एक बड़ा पत्थर आसमान से गिर जाए और आपकी मौत वहीं पर हो जाएगी। यही वजह है पृथ्वी से देखने पर चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। असल में वे धब्बे नहीं, वे गड्ढे हैं, जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। सूर्य के बाद सबसे ज़्यादा चमकने वाली अगर कोई चीज़ है तो वह है चंद्रमा। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, लेकिन जब हम चांद से आसमान की तरफ देखेंगे तो नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। यानी आप ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप काले आसमान की दुनिया में आ गए। अब चांद पर खड़े होकर आप बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं, और हम मजाक नहीं कर रहे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी, जो कि 3 Mbps तक इंटरनेट स्पीड देता है। यानी आप चांद पर आराम से इंटरनेट चलाकर अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अब आपका मन कर रहा है इंटरनेट तो बहुत हुआ, अब चांद से पृथ्वी पर अपने घर फ़ोन करके बात करता हूँ। आपने फ़ोन मिलाया, फ़ोन लग भी गया, लेकिन ये क्या, आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ मुंह से बाहर नहीं आ रही है। जी हाँ, ये सच है। आप चांद पर कितना भी ज़ोर से चिल्ला लो, आपकी आवाज़ मुँह से बाहर नहीं आएगी। धरती पर वायु की हर जगह उपस्थिति रहती है, लेकिन चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पर ध्वनि की तरंगों का सामान्य रूप से संचरण नहीं हो पाता है। यदि आप चंद्रमा पर किसी दूसरे को बुलाना चाहेंगे तो उस तक आपकी आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। परंतु चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट में रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन व नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडलीय दबाव बनाया जाता है, इसलिए वे सूट में बात कर सकते हैं और उनमें लगे माइक्रोफोन की मदद से किसी अन्य व्यक्ति से अपनी बात भी पहुँचा सकते हैं। इस तरह से चंद्रमा पर टेलीफोन करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ध्वनि को मुँह से माइक्रोफोन तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम जैसे वायु की आवश्यकता पड़ेगी, जो इस स्पेस सूट में ही संभव है।
भविष्य में अगर चांद पर इंसानी बस्ती बनती है तो ये संभव है, टेलीफोन से चांद पर बात की जा सकती है, लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी पर सिग्नल पहुंचने में लगभग 1.27 सेकंड का समय लगता है। इसलिए पृथ्वी से संपर्क करने के दौरान आपको रुक रुक कर बात करनी पड़ेगी। अब चांद पर हमको रहना है, तो अब बात करते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगता है। यही वजह है चांद हमें एक बार में एक ही भाग दिखाई देता है, दूसरा भाग छिपा रहता है। वही चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है और रात भी इतनी ही लंबी होती है। यानी चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ज़्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री रहता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री तक बढ़ जाता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग अलग है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज़्यादा ठंडा होता है। रात तो वहाँ पर इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही उन हालातों में जिंदा रह पाए। बस्तियाँ बसाना तो दूर की बात, अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल दिन में भी तापमान ज़्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन रात को बहुत ठंड होती है। समय गुजरने के साथ ये भी गिरता है और बर्फ़ जमने लगती है, जो कि इस क्षेत्र में रहने की स्थितियां और भयानक बना देती है। इन भयानक स्थितियों के चलते चांद पर अब तक जितने भी मिशन किए गए वे सब उत्तरी इलाके में किए गए। रात में हमें चांद चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। जो चांद पर रोशनी नजर आती है वो सूर्य से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी हमें सूर्य रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नजर नहीं आएगा। चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी के किसी मनुष्य ने नहीं देखा। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते क्योंकि परिक्रमा के दौरान चांद अपनी दूरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तक तिरछा रहता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी हुई है। चांद के ध्रुवों पर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कभी सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती। यानी घूमते हुए चांद के इन इलाकों में आप पहुँच गई, वहाँ के नज़ारे बेहद ही भयानक होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी की वजह से चांद पर मौसम नहीं बदलते, लेकिन चांद की वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। अब अगर आपका चांद की दुनिया का सफ़र कंप्लीट हो गया हो तो आप अपनी स्पेस क्राफ्ट में बैठ जाए और उसके बाद धरती पर आने के लिए रवाना हो जाए। दोस्तों, आपको चांद का डरावना और जानकारियों भरा सफ़र कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ।